पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में पंजाब की बात की जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बनती जा रही है वो जालंधर सीट बनती जा रही है। कारण है कि 1 दशक तक पार्टियों के बड़े नाम रहे, विधायक रहे, ऐसे नेताओं ने विपक्षी पार्टियों में शामिल हुए हैं जो शायद एक समय तक उन पार्टियों के लिए विरोध जताते आए थे। जालंधर सीट की बात की जाए, जहां कांग्रेस की तरफ से साबका सीएम चरणजीत चन्नी को उम्मीदवार ऐलाना गया है, वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वहां पर पवन टीनू, जो कि अकाली दल में एक बड़े नेता रहे हैं, बड़ा कदभार रहा है और विधायक भी रहे हैं। जब अकाली दल की पंजाब में सरकार होती थी तो उस समय तक उन्होंने एक लंबा अरसा अकाली दल में बिताया, लेकिन अब वो जालंधर से जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की तो उनकी तरफ से जिस तरीके से शीतल उंगराल थे, जो कि मौजूदा विधायक थे, और उसके सिवा जो वहां पर एक और जो कि सांसद थे, उनकी तरफ से भी जो कि हाल ही में अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, जो कहा जा सकता है कि ये वो नाम हैं जिनके फेरबदल के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। हालांकि लोकसभा उम्मीदवार भाजपा अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था, सुशील रिंकू को ऐलान के बाद वो प्रचार भी करते रहे, लेकिन एक समय के बाद उनकी चर्चा चली कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव से पहले वहां पे उपचुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी में कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद एक अच्छी लीड से उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। अब जहां उन्हें लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जालंधर से उम्मीदवार ऐलान दिया गया था, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के अब वो लोकसभा उम्मीदवार हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इन सब पार्टियों की तो लगातार इस समय कैंपेन बड़ी जोरों के ऊपर है, और आज जालंधर में भाजपा के युवा नेता रॉबिन सांपला, जो कि विजय सांपला के पारिवारिक संबंध हैं, उनके रिश्तेदार हैं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। रिजर्व सीट है, और अगर बात की जाए तो द्वाबा अगर हल्के में तो जो एससी वोट है वो 42% जो है वो मानी जाती है लगभग। अब ऐसे में लगातार जो पार्टी में बड़ा फेरबदल हो रहा है, रॉबिन सांपला जो भाजपा के युवा नेता रहे हैं और कई कैंपेन भी करते रहे हैं, अगर गुजरात कैंपेन की बात की जाए तो विजय सांपला के करीबी और रिश्तेदार होने के नाते उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा में दी गई थी, और बड़ा युवा नेता थे और एक अच्छा वोट बैंक जो था वहां पे रॉबिन सांपला का माना जाता था। लेकिन आज रॉबिन सांपला ने जालंधर में सीएम आवास पे जाकर उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का जो दामन सामा है। अब ऐसे में जो जालंधर सीट है, जो बड़े बड़े फेरबदल हो रहे हैं, वो एक बड़े उसमें इसको देखा जा रहा है। जालंधर सीट इसलिए भी बड़ी हॉट हो जा रही है क्योंकि वहां से साबका सीएम चरणजीत चन्नी भी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। चरणजीत चन्नी का एक ऐसी भाईचारे में एक बड़ा नाम है, एक अच्छा वोट बैंक उनका रहता है, और अगर पवन टीनू की बात की जाए तो वो भी एक अच्छे नेता रहे हैं, अच्छे विधायक रहे हैं, अच्छा वोट बैंक रहा है, और बहुत वोकल जो विधायकों में से जिसको कि माना जाता था जब वो अकाली दल में होते थे। वही रिंकू का भी अच्छा कदबार है, अच्छे वोट बैंक, उन्होंने लोकसभा से पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें एक अच्छे लीड से जीत हासिल की थी। अब ऐसे में जो ये चौतरफा इस बार चुनाव जो है जालंधर से होने जा रहा है, ये सीट बहुत ही हॉट और बड़ी ही हैपनिंग सीट मानी जा रही है। रॉबिन सांपला में के आज शामिल होने के बाद इस सीट में और ज़्यादा जो कि है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कह सकते हैं जो एक बड़ा एक उनको बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि रॉबिन सांपला भी एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ है, अच्छा नाम है, और भाजपा के लिए एक अच्छा कैडर उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया था। अब वो भाजपा छोड़ के आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वहाँ पे एक अच्छा जो कि है वो मिलेगा, एक अच्छा कह सकते हैं बूस्ट मिलेगा, और एक अच्छा उनको वहाँ पर जो उनका वोट बैंक स्ट्रांग हो सकता है। हर पार्टी की तरफ से जालंधर सीट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, जहाँ भाजपा की तरफ से रिंकू को अपने खेमे में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा भी इस चीज़ को लेकर पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार जो सीट है जालंधर की उनके खेमे में आए। हालांकि जालंधर सीट अब इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे साबका सीएम खड़े हैं, चरणजीत चन्नी, सुशील रिंकू खड़े हैं, और उनके साथ ही साथ जालंधर से जो कि
कांग्रेस की तरफ से भी अपनी सीट जो कि ऐलानी गई है, भाजपा की तरफ से भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। और आज रॉबिन सांपला जो युवाओं में काफ़ी अच्छा नाम रखते हैं, विजय सांपला के करीबी हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उनके रिश्तेदार हैं। अब ऐसे में आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में आज शामिल होने के बाद कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा जो बूस्ट मिला है और इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं रॉबिन सांपला के शामिल होने के बाद एक अच्छा जो कि सीट को लेकर वो मिलेगा, उनको अच्छा वोट बैंक स्ट्रांग होगा। प्रचार बड़ी जोरों के ऊपर है, हर पार्टी की तरफ से पूरा दम ठोका जा रहा है जालंधर सीट के ऊपर खास तौर पे कि इस सीट को हासिल करना है। जब से सुशील रिंकू ने भाजपा ज्वाइन की है, कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक लिस्ट में अगर उपचुनाव की बात की जाए तो उस समय भी कई बड़े स्टार प्रचारक वहां पहुंचे थे। अब ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अभी थोड़े दिन में जारी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसको हब भी, क्योंकि जालंधर को सबसे मेन राजनीति का हब भी माना जाता है। और इस सीट में अब जिस तरीके से बड़े फेरबदल हुए हैं, जो एक पार्टियों में एक दशक तक लंबे समय तक जिन पार्टियों में रहे, उन्होंने वो फेरबदल करके उलट फलट पार्टियों में यानी विपक्षी पार्टियों में गए हैं। इसलिए सब का जो नजर है अब लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो हॉट सीट में रहेगी वो जालंधर सीट रहेगी कि आखिर इस सीट के ऊपर बाजी कौन मारता है। अब 1 जून को चुनाव होने हैं, 4 जून को नतीजे आने हैं, उस दिन तय होएगा कि आखिर इस हॉट सीट पर बाजी किसने मारी है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।